जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो वृषभ लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात टॉरस एसेंडेंट हैं, उनका नया साल 2022 कैसे गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप वृषभ लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात टॉरस एसेंडेंट हैं? तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए और जो कुंडली लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको लग्न चार्ट या एसेंडेंट चार्ट कहते हैं, उसके प्रथम भाव में यदि 2 नंबर लिखा हो तो आप वृषभ लग्न के व्यक्ति हुए। 1 जनवरी को जो गोचरीय परिस्थितियां बन रही हैं वर्षफल के हिसाब से, वो आपकी कुंडली पे मैंने दिखा रखा है। मैं हर वीडियो में कहता हूं कि जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने के लिए इच्छुक होता है, और यदि आपकी कोई सुटेबल महादशा, अंतर्दशा, प्रतंत्र दशा चल रही होगी और गोचर उसको टैली कर देता है तो रिजल्ट मिल जाता है और आपको उसका अनुभव हो जाता है। आपका राहु महाराज पहले से ही आपके लग्न पे गोचर कर रहे हैं, तो राहु का लग्न पे गोचर करना एक निश्चित रिजल्ट बताता है कि सफलता तो मिलेगी, सूझबूझ तो मिलेगी। राहु प्रबल बुद्धि देता है, बुद्धि को प्रखर बनाता है, दूर तक सोचने की क्षमता देता है, लेकिन साथ में स्ट्रेस भी देता है। तो आप सफलता के साथ साथ स्ट्रेस भी झेल रहे होंगे राहु की वजह से। और केतु आपके सप्तम भाव पे पहले से गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ भी आपको अपने लाइफ पार्टनर के प्रति अंडरस्टैंडिंग बनाने में दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि केतु महाराज जहाँ बैठते हैं वहाँ सेल्फ अनडूइंग का फीलिंग आता है। मतलब आप केयरिंग नहीं हो पाते, लापरवाह होते हैं उस भाव के प्रति, तो वहाँ आप पहले से वो परेशानी झेल रहे होंगे। अंडरस्टैंडिंग में कोई कमी हो रही होगी। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं किसी पार्टनर के साथ तो वहाँ भी अंडरस्टैंडिंग बनाने में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। यदि आपका कोई पब्लिक इंटरेक्शन है तो वहाँ भी आपको परेशानी हो रही होगी। तो लेकिन राहु सूझबूझ देता है तो आप उस स्थिति से निकल आते हैं, लेकिन साथ में स्ट्रेस भी चल रहा होगा। तो नए साल में भी चूंकि 13 अप्रैल से राहु महाराज आपके 12वें भाव पे गोचर करेंगे, लग्न से निकल करके 12वें भाव पे गोचर करेंगे, और सिमल्टेनियसली केतु महाराज तुला राशि में गोचर करेंगे, वो भी राशि परिवर्तन करेंगे साथ साथ। तो आपके पास 12वें भाव पे राहु गोचर कर रहे होंगे और 6ठे भाव पे केतु गोचर कर रहे होंगे। तो केतु 6ठे भाव पे गोचर करेंगे तो स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी परेशानी होनी लाजमी है। तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आपको स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह बना देगा। सेल्फ अनडूइंग वाला ग्रह है ये। और राहु महाराज 12वें भाव पे गोचर करेंगे तो आपका खर्चा बढ़ा देंगे, ये विशेष ध्यान देने योग्य वाली बात है। और 6-12 पे का एक्सिस जो होता है ये खर्च कराने वाला होता है, चिंता बढ़ाने वाला होता है और परेशानी बेवजह आने वाला होता है। तो आप ध्यान रखेंगे तो इस स्थिति से बच जाएंगे। आपका जो लग्नेश है शुक्र महाराज, वो अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो शुरुआती रुझान ये है कि आपको मानसिक चिंता बनी हुई है, लेकिन गुरु महाराज और शनि महाराज आपके इस मानसिक चिंता को अब नए साल में दूर कर देंगे। मंगल महाराज आपके सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं साल के शुरुआत में और स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, तो आपके सप्तम भाव का अच्छा रिजल्ट आ रहा है। मंगल महाराज आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं, तो आपको कोई विदेश से संबंध बन सकता है, कोई खर्च हो सकता है उस तरह के बातों में शुरुआती रुझान में, और वो संबंध आपका जो बन सकता है बिजनेस रिलेशन हो सकता है, किसी तरह का इंटरेक्शन हो सकता है, पब्लिक इंटरेक्शन हो सकता है। तो मंगल बाहर से संबंध बनाने जा रहा है आपका,
यदि कोई सुटेबल अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा मंगल की चल रही होगी तो आपका रिलेशन बाहर से बनेगा और वहाँ आपकी एनर्जी खर्च होगी। आपके पंचमेश सूर्य महाराज साल के शुरू में अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो किसी तरह की आपको मानसिक चिंता बनेगी और आप मानसिक चिंता जो होगी वो आपके डोमेस्टिक एनवायरनमेंट की होगी, जैसे कि माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, बच्चों का कोई परेशानी हो सकता है, तो ये सब मानसिक चिंताएं बनेगी। लेकिन वो गुरु महाराज और शनि महाराज के गोचर से आपका वो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये सब इन सब ग्रहों का गोचर छोटी अवधि का होता है, राशि परिवर्तन जल्दी जल्दी करते हैं। सूर्य महाराज 1 महीने में ही राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण गोचर होता है राहु का, केतु का, शनि महाराज का, गुरु महाराज का। ये सब लंबी अवधि के लिए गोचर करते हैं किसी राशि में, तो इनका विशेष फल मिलता है। और डबल ट्रांजिट का कंसेप्ट काम करता है गोचर में। जिस भाव पे डबल ट्रांजिट किया शनि महाराज ने और गुरु महाराज ने, वो भाव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कोई सुटेबल महादशा अंतर्दशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा, और गुरु महाराज और शनि महाराज की ब्लेसिंग आ गई डबल ट्रांजिट के रूप में, तो उस भाव का रिजल्ट मिलने की 100% संभावना होती है। ये एक निश्चित रिजल्ट है। और आपके शनि महाराज नवम भाव पे गोचर कर रहे हैं, स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य भाव को मजबूत बना रहे हैं। शनि महाराज जहाँ बैठते हैं वहाँ मजबूती देते हैं, तो भाग्य का प्रबल साथ मिलेगा आपको। और बुध महाराज साल के शुरू में आपके पंचमेश हैं और आपके द्वितीयेश हैं, तो धन की स्थिति, धन संचय की स्थिति अच्छी बनेगी और पंचम भाव का रिजल्ट अच्छा बनेगा, क्योंकि ये बुध महाराज पंचम से पंचम गोचर कर रहे हैं। पंचम से पंचम गोचर कर रहे हैं मतलब पंचम का रिजल्ट बहुत बढ़ जाएगा। हायर एजुकेशन, जो स्टूडेंट है हायर एजुकेशन पाना चाह रहे, हायर एजुकेशन का योग बन गया। बुध महाराज आपके बुद्धि को बहुत प्रखर बना देंगे और आपका डिसीजन बिल्कुल राइट डायरेक्शन में होगा और हायर एजुकेशन की प्राप्ति होगी। संतान प्राप्ति का बहुत बढ़िया समय चलेगा अगले साल, जो शुरुआती इंडिकेशन यही है। और बुध महाराज को शनि महाराज का साथ मिल रहा है, भाग्य भाव में बैठे वो बुध महाराज, मतलब बुध महाराज आपके भाग्य को बढ़ाएंगे। आपका बुद्धि, विवेक, प्लानिंग अगले साल बहुत अच्छा काम करेगा और आप सही डिसीजन ले पाएंगे। शनि महाराज यहाँ से आप ध्यान दीजिए 7, 8, 9, 10 छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। और यहाँ से गुरु महाराज जब यहाँ जाएंगे, गुरु महाराज यहाँ से नवी दृष्टि से छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो छठे भाव पे डबल ट्रांजिट हो रहा है गुरु और शनि का, तो छठे भाव का मजबूत रिजल्ट होगा। यदि कोई इंडिकेशन होगा, कोई नेगेटिव बात नहीं होगी आपके नेटल चार्ट में, तो यहाँ का रिजल्ट मिलेगा। अर्थात आपका जो कोई ऋण चल रहा होगा, लोन चल रहा होगा, उसके चुकने की व्यवस्था होगी। गुरु महाराज की ब्लेसिंग है, शनि महाराज का आशीर्वाद है, तो यहाँ पे खत्म होगा, वो परेशानी खत्म होगी। जो लोन की परेशानी चल रही होगी या लोन आप लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। कोई कार्य नया प्रारंभ करना और आपको धन की आवश्यकता है तो आप लोन के लिए ट्राई कीजिए, लोन मिल जाएगा। आपके जो कंपटीटर हैं वो आपसे पीछे रह जाएंगे, कंपटीशन में आप आगे निकलेंगे। यदि कोई बिजनेसमैन है, नया वेंचर प्रारंभ कर रहे हैं, कंपटीशन में आगे आना चाहते हैं, तो आपको डबल ट्रांजिट सफलता देगा। यदि आपका कोई रोग चल रहा है छोटी अवधि का, तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। हालांकि शनि महाराज रोग देते हैं, छठे भाव पे दृष्टि है उनकी, लेकिन गुरु की ब्लेसिंग है, तो गुरु की ब्लेसिंग काम करेगी और आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। तो आप इस समय स्वास्थ्य लाभ क्या सोचिए, और कोई भी परेशानी चल रही होगी प्रॉपर इलाज कराइए, आप ठीक हो जाएंगे। छोटी अवधि के रोग हैं तो ठीक हो जाएगा वो। यदि कोई कोर्ट केस चल रहा है और अगले साल रिजल्ट आना है तो आपके फेवर में आएगा। और यदि कोई वाद विवाद चल रहा है और उसका निपटारा नहीं हो रहा है, किसी भी तरह का वाद विवाद हो आपके परिवार में,
समाज में, तो वो सारा निबट जाएगा, सुलह हो जाएगी। यदि कोई स्टूडेंट कंपटीशन दे रहा है, उसको जॉब नहीं मिल रहा है या किसी उच्च शिक्षा के लिए कंपटीशन दे रहा है, तो इस समय प्रयास करें, सफलता मिलेगी, सफलता इंतजार करेगी। यदि आपके गोचर में इंडिकेशन है और उधर भी इंडिकेशन है नटल चार्ट में, तो आपको सफलता मिल जाएगी, फ्रक्टिफिकेशन हो जाएगा रिजल्ट का। और 12 अप्रैल से केतु महाराज आपके छठे भाव पे गोचर करेंगे, तो जो भी आपका दैनिक कार्यकलाप है, जिस तरह के जॉब में है आप, वहां अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि केतु महाराज वहां से मन को भटकाते हैं। गुरु महाराज आपके 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो यश, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, जहां आप काम करते हैं वहां आपका इंपॉर्टेंस बनेगा, उसमें वृद्धि होगी। गुरु महाराज 10वें भाव में बैठ करके आपके कर्म को मजबूत कर रहे हैं, वहां ब्लेसिंग दे रहे हैं। और धन कर्म का योग बन रहा है। देखिए यहाँ पे शनि महाराज आपके भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं, धन भाव पे गोचर कर रहे हैं, और कर्म भाव पे गुरु महाराज गोचर कर रहे हैं, तो धर्म कर्म का बहुत ही बेहतरीन योग बन रहा है। तो भाग्य का भी साथ मिलेगा कर्म में, ये निश्चित रिजल्ट है। फिर गुरु महाराज मीन राशि में ही 29 जुलाई को 14 डिग्री पे वक्री होंगे और पुनः 24 नवंबर को मार्गी होंगे। तो गुरु का विशेष रिजल्ट आएगा, क्योंकि उनको विशेष बल प्राप्त होगा। आपका कोई रुका हुआ काम होगा तो वो पूरा होगा, जो गुरु महाराज के अनुसार उनको पूरा करना है। और शनि महाराज भी कुंभ राशि में, गुरु महाराज चूंकि मीन राशि में जाएंगे तो 11वें भाव पे गोचर करेंगे, और 13 अप्रैल से ये मीन राशि पे गोचर कर रहे हैं। तो 13 अप्रैल से रिजल्ट आपका इम्प्रूव होगा, क्योंकि गुरु महाराज इच्छा पूर्ति के भाव में गोचर कर रहे हैं। कोई भी ग्रह 11वें भाव पे गोचर करता है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो गुरु महाराज हैं। तो गुरु महाराज आपकी इच्छा पूर्ति करेंगे, इच्छा पूर्ति के भाव पे गोचर कर रहे हैं। और यहाँ से आपका पंचम भाव से आपके 1, 2, 3, 4, 5 तृतीय भाव को देख रहे हैं, मतलब आपके प्रयासों में जो सार्थकनेस है वो आपका बढ़ेगा और आपका प्रयास सही दिशा में लगेगा और एफर्ट ढंग से लगा पाएंगे, राइट डायरेक्शन में, राइट अप्रोच के साथ, तो रिजल्ट आएगा। और फिर गुरु महाराज यहाँ से आपके पंचम भाव को देखेंगे, तो पंचम भाव बहुत बढ़िया हो गया, ब्लेसिंग आ गई। गुरु महाराज की डिजायर है, यदि इस समय संतान पैदा होगी तो बहुत भाग्यवान पैदा होगी। आप कोई जो डिसीजन लेंगे बुद्धि विवेक का बहुत सही से प्रयोग करेंगे, गुरु महाराज की ब्लेसिंग है, वहाँ उनकी डिजायर है वो, तो आपका पंचम भाव का बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। जो भी प्लानिंग करेंगे और जो एफर्ट लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, वो फ्रूटफुल होगा। गुरु महाराज फिर नवी दृष्टि से ब्लेसिंग दे रहे हैं सप्तम भाव को, और फिर शनि महाराज कुंभ राशि में अपनी ही राशि में गोचर परिवर्तन करेंगे 29 अप्रैल को, और यहीं पे फिर 5 जून को वक्री होंगे। वक्री अवस्था में 16 डिग्री पर 22 जुलाई को फिर मकर राशि में वापस आएंगे, और 23 अक्टूबर को मकर राशि में 24 डिग्री पे मार्गी होंगे। अर्थात थोड़े समय के लिए शनि महाराज आपके 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो जब गुरु महाराज आपके 11वें भाव पे गोचर करेंगे और शनि महाराज 10वें भाव पे गोचर करेंगे तो डबल ट्रांजिट की स्थिति बनेगी आपके 7वें भाव पे। तो मैरिज का पक्का योग हो गया। जिन व्यक्तियों की शादी रुकी हुई है, परेशान चल रहे हैं, बात बन करके कट जाती है, बात नहीं लगती, फेल्योर हो जाता है मैरिज रिलेशन बनाने में, तो वहाँ आपका समय आ गया, शादी का योग बनेगा, शादी का समय आ जाएगा। और डबल ट्रांजिट है, गुरु महाराज की ब्लेसिंग होगी, शनि महाराज की भी ब्लेसिंग होगी, तो आप परिवार बनाने में सफल हो जाएंगे और मैरिटल रिलेशन बहुत ही स्मूथ चलेगा, बहुत ही सफल होगा, बहुत एक दूसरे की भावनाओं को समझ पाएंगे, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़बरदस्त होगी और प्यार मोहब्बत बहुत बढ़ेगा। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, जिम्मेदारी समझेंगे और उसको पूरा करेंगे।
विशेष अवधि का आपको ध्यान रखना है 26 फरवरी से 7 अप्रैल। तो मंगल महाराज उस समय गोचर करेंगे आपके अष्टम भाव पे। तो अष्टम भाव पे मंगल का गोचर धनु राशि में अच्छा नहीं माना जाता, ज़्यादा मानसिक चिंता देता है। और राहु महाराज भी उस समय 12वें भाव पे गोचर करेंगे। तो आपका मानसिक स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा। तो इस समय का ध्यान रखना है। ये आपका नेटल चार्ट में कुछ नेगेटिव होगा तो ये स्ट्रेस आपको महसूस होगा। तो आप उस समय मेडिटेशन, योगा, इन सब बातों पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा ताकि स्ट्रेस से बचा जा सके।